राम राम दोस्तों, देखो आज हम बात करेंगे ऊर्जा से संबंधित, क्योंकि कोप जो 28 हुआ था उस समय कोयले से विद्युत उत्पादन हमारे चर्चा का विषय रहा था कि किस प्रकार हम कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करके विद्युत जो कि नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। जो कि हमें जो कोयले से जो उत्पादन होता है उससे उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है और प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारक रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन का भी एक मुद्दा रहा है। तो इसलिए हमारे ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित देखेंगे कि भारत में किस प्रकार ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित हम कोयले पर निर्भर हैं और हमें भविष्य में किस प्रकार कोयले की अभी अधिक जरूरत है। तो सबसे पहले बेसिक बात करें तो भारत में कुल विद्युत उत्पादन होता कितना है। तो सबसे पहले कुल विद्युत उत्पादन की बात करें तो भारत लगभग 4.25 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है, उसकी कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। वही बात करें तो किन किन स्रोतों से हम विद्युत उत्पादन करते हैं, तो सबसे पहले स्रोत देखें तो ताप विद्युत उत्पादन, जो कि कोयले एंड प्राकृतिक जो पेट्रोलियम है उसके माध्यम से हम विद्युत उत्पादन करते हैं। तो उसके लगभग हम 2.39 लाख मेगावाट लगभग कहते हैं तो 56% हम विद्युत उत्पादन किससे करते हैं, तो ताप विद्युत उत्पादन से। इसमें भी देखें तो इसमें भी 70% हम क्या है, कोयले पर निर्भर है। ठीक है, ताप विद्युत ऊर्जा में। वहीं दूसरी बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम 2.3 लाख मेगावाट अभी बिजली उत्पादन करते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा आ जाती है, पवन ऊर्जा आ जाती है, बायोगैस आ जाती है। तो लगभग देखें तो परसेंटेज निकाले तो 31% हम रिन्यूएबल एनर्जी से हम विद्युत उत्पादन करते हैं। तो तीसरी बात करें तो जल ऊर्जा से हम कितना परसेंट उत्पादन करते हैं, तो पन बिजली से बात करें तो लगभग देखें तो 46,850 मेगावाट हम पानी से बिजली उत्पादन करते हैं। और चौथा देखें तो परमाणु ऊर्जा से हम कितना परसेंट करते हैं, तो लगभग देखें तो 7,480 मेगावाट हम किससे उत्पादन करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर से, परमाणु ऊर्जा से। और हम देखें परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हम भारत में लगभग 46% गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन करते हैं, जिसका उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, और वही बात करें हमारी प्रतिबद्धता की तो 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कि गैर जीवाश्म स्रोतों से हम 50% बिजली उत्पादन करेंगे। 50% तक 2030 तक हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और आसानी से हम कर भी लेंगे। वहीं 2030 तक एक और प्रतिबद्धता भी रखी है कि हम जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, हाइड्रोजन गैस, उससे जो विद्युत उत्पादन करना है, तो उससे संबंधित हम 4.50 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन इससे करेंगे 2030 तक। ये भी हमारी क्या है, प्रतिबद्धता रही है। और एक लास्ट में देखो 2000 आप 70 तक बात करें तो यहाँ पर देखो उत्सर्जन हम नेट जीरो की बात भी कही थी हमने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ताकि बेसिक आप मेंस में जब क्वेश्चन लिखे तो उसके तथ्यों के अनुसार आप बात करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, और मेंस सिलेबस जो इकोनॉमिक का है तो उससे संबंधित देखो 9th आप भाग देखेंगे तो बुनियादी ढांचा जो ऊर्जा से संबंधित इसमें दे रखा है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करें देखो जीवाश्म ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, तो ये बेसिक जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए कि जीवाश्म स्रोत कौन से और गैर जीवाश्म स्रोत कौन से। देखो आपको कोयला, पेट्रोलियम गैस और परमाणु ऊर्जा, ये सभी क्या है, जीवाश्म ऊर्जा है, जिससे बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है, विशेष तौर से कोयले से। क्योंकि जब बिजली उत्पादन करते हैं तो उससे निकलने वाला जो धुआं है, उत्सर्जन है, बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या है, जलवायु परिवर्तन पर इफेक्ट पड़ता है और ये जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत पूर्ण जिम्मेदार कारक भी माना जाता है जीवाश्म ऊर्जा से। और गैर जीवाश्म ऊर्जा कौन कौन से हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, पन बिजली हो गई, आज जल से उत्पादन कह सकते हैं, वही बायोगैस हैं और हाइड्रोजन। इससे जो बिजली उत्पादन करते हैं तो क्या होता है, गैर जीवाश्म, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और उत्सर्जन भी नहीं होता है। वहीं देखो हम COP28 में हमारे जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा था कि
जब तक भारत विकसित देश नहीं बनेगा तब तक हम कोयले पर निर्भरता कम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा को भी साथ में लेकर चलेंगे, परंतु कोयले पर निर्भरता अभी हाल में कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था विकसित होने की और बढ़ रही है उस प्रकार हमारी जो बिजली की खपत है वह भी ज़्यादा बढ़ेगी, और हम कोयले के या तेल और गैस के आयात से हम ऊर्जा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी देखें तो लगभग 70% जो 17% जो आबादी है, फिर भी हम भारत को वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कितना महज 4% योगदान है। देखो ये महत्वपूर्ण, आपको मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो कंटेंट। जैसे हम कहते हैं कि भारत में लगभग कितना 17% आबादी है, फिर भी हम वैश्विक उत्सर्जन में कितना परसेंट योगदान है, मात्र 4% योगदान देते हैं। वहीं चीन और अन्य देशों की बात करें, जैसे चीन है गया, यूएसए, अमेरिका हो गए, तो उनकी जो उत्सर्जन की योगदान है तो वह बहुत ज़्यादा है, परंतु भारत की भी बहुत कम है। भारत ने यह भी कहा है कि हम 2005 के स्तर से हम 45% कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को कम करेंगे। कार्बन जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन, तो उसको भी क्या करेंगे, तीव्रता को कम करेंगे, क्योंकि हम पंचाव्रत हमने दे रखा है। उसमें भी एक और है कि 2070 तक हम नेट जीरो की प्रतिबद्धता भी हमें दोहराई है। वहीं 2030 तक बात की थी हमने कि 2030 तक हम 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा से क्या करेंगे, विद्युत उत्पादन करेंगे। यह भी हमारे लिए प्रतिबद्धता है। और नवीकरणीय ऊर्जा से हम लगभग बात करें तो 4.50 गीगावाट हम क्या करेंगे, विद्युत उत्पादन इससे करेंगे। परंतु हमारी कोयले पर निर्भरता कम नहीं होगी जब तक हम विकसित देश नहीं बन सकते। जब तक, यदि आपको कोयले पर निर्भरता कम करनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप वित्तीय और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराइए विकसित देशों को, तभी यहां जाकर उत्सर्जन कम होगी। तो ये हमारे विकसित देशों की भी प्रतिबद्धता है कि हाँ आप कराइए, प्रौद्योगिकी हमें दीजिए, स्थानांतरण कीजिए, वित्त सप्लाई कीजिए, तो हम जरूर उसको कम करेंगे कोयले की निर्भरता को। फिलहाल हम कोयले की निर्भरता को कम नहीं करेंगे, ठीक है। और कह दिया कि भारत जीवाश्म ईंधन पर विकसित देशों के दबाव में झुकेगा नहीं, पुष्पा वाली मूवी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखो, फिर बात करें, देखो हम कोयले पे निर्भरता को क्यों नहीं कम कर सकते, तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, हमारी बढ़ती शहरीकरण, लगभग अभी फिलहाल कितना है, तो 33% शहरीकरण है, तो आने वाले समय में 50% हो जाएगी। तो हम जिस प्रकार से शहरीकरण की ओर बढ़ता है तो बिजली की क्या होगी, बिजली खपत भी अधिक होगी। बिजली खपत क्या होगी, अधिक होगी। तो बिजली खपत होने के कारण हमारी बिजली उत्पादन करना भी आवश्यक होगा। तो कोयले पर निर्भरता हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा से हम इतनी बिजली उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से भौगोलिक स्थिति है उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। वहीं दूसरी बात करें तो प्रति व्यक्ति आय, जिस प्रकार अर्थव्यवस्था हमारी विकसित हो रही है तो उस प्रकार व्यक्तियों की आय में भी वृद्धि होगी। यदि व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी तो बिजली की क्या होगी, बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी। तो इसके कारण भी हम कोयले पे निर्भरता कम नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं तो जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो जिस प्रकार हमारे यहाँ विनिर्माण बढ़ रहा है तो उस प्रकार बिजली की आवश्यकता भी अधिक होगी। तो इसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम कोयले पे निर्भर हैं, क्योंकि लगभग तापीय विद्युत ऊर्जा में 70% हम क्या है, कोयले पर निर्भर है, उनमें भी ना कि पेट्रोलियम और अन्य जीवाश्म देखे तो, परंतु कोयले पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। और जिस प्रकार देखो हाल ही में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए उभर रहा है, और विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर हम लगभग 2027 तक प्राप्त भी कर लेंगे। और हमारी तो प्रतिबद्धता 2047 तक है विकसित भारत बनने की। लगभग 30 ट्रिलियन
ट्रिलियन डॉलर कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हमें जब तक हम विकसित देश नहीं बनेंगे तब तक हमारी कोयले की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। देखिए कोयले की हमारी एक निर्भरता कम नहीं कर सकते और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आई होप देखो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैंने बताया। देखो हमारे को 28 जब हुआ था कि भारत की क्या प्रतिबद्धता रही, कोयले की निस्तारण क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। वहीं बात की जो जीवाश्म ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित हमारे सिलेबस भी देखा कि देखो ये इंपॉर्टेंट विषय है, ये होता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है मेंस में। और हमने देखा था कि बिजली की किन किन क्षेत्रों से कितने % बिजली उत्पादन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक और कि आपको स्टडी कर्मयोगी को फॉलो जरूर करना है ताकि आने वाले वीडियो आपके लिए लाभदायक रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।